हम एनर्जी हैं, हम एक ऊर्जा है और कुछ भी नहीं है। एक डेड बॉडी क्या है? एनर्जीलेस। एनर्जीलेस पीस ऑफ फ्लेश, मांस का ऊर्जा विहीन टुकड़ा, डेड बॉडी, है ना। हम एनर्जी हैं। अब जीवन को चलाने के लिए एनर्जी जरूरी है, ऐसे ही माइंड को चलाने के लिए भी एनर्जी चाहिए। जब आप भीतर से पॉजिटिविटी से भरे होते हैं, मीन्स पॉजिटिव एनर्जी से भरे होते हैं, तब आप अच्छी अच्छी बातें करते हैं, ग्रोथ की बात करते हैं, विकास की बात करते हैं, चाहे वो किसी भी तल का हो, कैसा भी हो। पर आपके भीतर जब नेगेटिव एनर्जी फ्लो होती है, तब आप विध्वंस की बात करते हैं, तब आप बुरे विचारों से सोचते हैं, तब आप किसी का नुकसान करने की बात करते हैं। है एक ही एनर्जी, आइदर इट इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव। ये ट्रांसफॉर्मेशन है दोनों का। आपने यहाँ आज 1 घंटा क्लास अटेंड की, एनर्जी पॉजिटिव हुई, तो कुछ सोच अपने बच्चों के प्रति आई कि आज चलो घर जा कर के हम अपने बच्चों के लिए कुछ सकारात्मक करते हैं। सो एनर्जी फ्लोज ओनली। हमने पढ़ा है ना, साइंस कहती है ना, इट कैन नॉट बी जनरेटेड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन बी ओनली ट्रांसफॉर्म्ड, है ना। आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाके बैठते हैं कि आप कहते हैं यार आपके पास बैठने से हमें अच्छा लगा, तो वो क्या हुआ? एनर्जी एक्सचेंज। आप नेगेटिविटी की एनर्जी से भरे हुए थे और आपके भीतर एक पॉजिटिव एनर्जी वाले व्यक्ति के पास बैठ करके वो फ्लो हुआ। आपकी नेगेटिविटी वाली एनर्जी डाउन हुई और वहाँ पर दूसरी एनर्जी ने एक तरह से प्लेसमेंट कर लिया, रिप्लेस हो। तो दुनिया भी एक एनर्जी से चल रही है और दुनिया नेगेटिव एनर्जी से ज़्यादा चल रही है। इसलिए हम दुनिया में देख रहे हैं कि इतने तमाशे, इतने युद्ध, इतनी मारकाट, ये सारी बढ़ती जा रही है। माइंड इज ऑल्सो एन एनर्जी, इट फ्लोज, ये बहती है। अब देखिए, अभी आपने मेडिटेशन किया, आपने देखा होगा क्या विचार आ रहे हैं, किस तरह के आ रहे हैं और जा रहे हैं। कैसे देखना है इसको इस तरह से देखना है कि जैसे मान लो आप एक पेड़ के नीचे बैठे हैं और सामने सड़क है, अच्छी चौड़ी बड़ी सड़क है, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, गाड़ियाँ आ रही हैं, जा रही हैं। यू आर जस्ट वॉचिंग, केवल देख रहे हैं। ये इधर से बंदा आया गया, वो आया गया। क्या उनको आपने किसी को पकड़ा? किसी को रोका? आप यू हैव बिकम जस्ट ए वॉचर देयर, बस देख रहे हैं। कभी किसी को देख के आपको अच्छा फील भी हो रहा है, किसी को देख के आपको सैड फील हो रहा है, दोनों चीज़ें हो रही हैं। बस देखे जा रहे हैं। न किसी को पकड़ा, न किसी को छोड़ा, कुछ भी नहीं किया। आने और जाने को वॉच कर रहे हैं। यही मेडिटेशन। ना हम इंटरफियर कर रहे हैं, ना हम किसी के बारे में जज कर रहे हैं कि कौन अच्छा है कौन बुरा है। हम देख रहे हैं, बस मैं दृष्टा बन गया हूँ, आई एम ए वॉचर। ऐसे ही आप अपने घर में बैठे हैं, सोफे पर बैठे हैं,
आपके परिवार के लोग कुछ कर रहे हैं, कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, बस आप ऐसे बैठे हैं, देख रहे हैं, कोई इंटरफियर नहीं कर रहे, कौन सही कर रहा है, कौन गलत कर रहा है, उसको जज भी नहीं कर रहे आप, और ना आप कह रहे हैं कि ये कर, वो मत कर, ऐसा मत कर, जस्ट वॉचिंग। ये एनर्जी एक्यूमुलेट करने का तरीका है। जब भी मुझे समय मिले मैं एक वॉचर बन करके बैठ जाऊं, मैं देखूं पक्षी उड़ रहे हैं, हवा चल रही है, meditation will start. It will start happening. You can't do it. आपके भीतर पॉजिटिव एनर्जी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाएगी। पॉजिटिव एनर्जी एक्यूमुलेट हुई, ये स्टोर होगी, जितना ज़्यादा करोगे दिन में स्टोर होगी, आप अवेयर्ड होंगे और आपकी एक अंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो जाएगी, अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी, जो आपको मदद करेगी कि मेरे लिए दुनिया में क्या अच्छा है, क्या बुरा है, किससे मुझे कैसे डील करना है, कितनी शांति से मुझे आगे बढ़ना है, किसी के साथ मुझे कितना और कैसा व्यवहार करना है। देखो एक एग्जाम्पल से समझो, जिस दिन आप भीतर से बड़े एनर्जेटिक हैं, है ना, और किसी कारण से खुश भी हैं, तो आप अपने घरों में लोगों से व्यवहार कैसे करते हैं? उनकी गलतियों को भी इग्नोर करते हैं, है ना, उनको बुला के मीठी बात करते हैं। तो क्या है अंदर भीतर, क्या है वो? दैट इज पॉजिटिव एनर्जी। क्या है वो? पॉजिटिव एनर्जी। मेडिटेशन जो है वो सकारात्मक ऊर्जा को हमारे इसमें स्टोर करता है, और ज़रूरी नहीं है कि हम इसको सुबह नहीं कर पाते, तो हर वो समय सही है जब आप इसको कर लें। अब देखिए इसमें एक बहुत ही प्यारी सी चीज़, एक फीलिंग आती है कि जब कोई विचार आ रहा है और जब कोई विचार जा रहा है, तो उसके बीच की अवस्था में कुछ पलों के लिए, माइक्रो सेकंड्स के लिए या सेकंड्स के लिए कुछ भी नहीं हो रहा होता। ठीक वैसे ही जैसे एक सड़क है, आप बैठे हैं पेड़ के किनारे नीचे, पेड़ के नीचे एक कार आई है और अब कोई भी नहीं आ रहा जा रहा, फिर थोड़ी देर में 2 सेकंड बाद दूसरी कार आके निकल गई। होता है सब। और सुबह सुबह आप चले जाएं तो आपको कितनी अच्छी फील आती है, अरे क्या सड़कें खाली हैं। काश हमारी सिटी ऐसी हो, जो सड़कों पे कम ट्रैफिक हो, शोर न हो हॉर्न्स का, तो कितनी जगह सुंदर होगी। ये विचार आता है जब सुबह सुबह हम सड़क पर निकलते हैं, और दिन में और शाम को, रात को सड़क भरी पड़ी होती। तो इसी तरह सुबह जब हम उठते हैं ना, 7 घंटे 8 घंटे की नींद लेके, तो हमारी माइंड की रोड पर थॉट्स का जो आवागमन है वो कम हो गया, और उस थॉट्स के ट्रैफिक को हमें पता है वो कम हो गया है, तो हमें उस टाइम का फ़ायदा उठाना। समझ गए? उसी टाइम को अमृत वेला कहते हैं, द टाइम ऑफ गेनिंग द एम्ब्रोशियल नेक्टर। अब डिस्टर्बेंस कहाँ से क्रिएट होता है? आप एकदम से सो करके उठे, आंखें खुली,
तो आप कुछ भी नहीं थे। नींद में थे तो आप मेडिटेशन में थे। स्लीप इज बेस्ट मेडिटेशन। जैसे ही आंखें खुली तब भी आप कुछ भी नहीं हो, तो दैट इज अमृत वेला फॉर यू। व्हेन यू आर नॉट आइडेंटिफाइड विद द वर्ल्ड, उठते सही तो आप एकदम पति या पत्नी या पिता नहीं बन जाते ना। जो ऐसा हो जाते हैं एकदम से आँख खोली और मैं बाप हूँ या पति हूँ, तो उसका तो बेड़ा गर्क होना ही होना है। उठते से हमारी आँख खुले तो हम द फियरलेस वन को याद कर लें एक क्षण के लिए। तब आप नो माइंड की अवस्था में हैं, जिस समय बहुत कम विचार हैं या विचार लेस हो गए हैं, आप थॉट लेस हो गए। वो एक पल उस ईश्वर को या फियरलेस वन को या जो ओमनी प्रेजेंट है उसको हमने एक पल याद कर लिया ना, तो आपकी 24 घंटे की साधना पूरी होगी। कोई जरूरत नहीं फिर घंटों बैठ के ब्ला 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 राम 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 वाहिगुरु वाहिगुरु अल्लाह 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 करने की। नो नीड। क्योंकि वो जो नो माइंड की स्टेज है, स्टेट है, वही हमारी बीइंग है। उसी स्टेट ऑफ बीइंग में हमारा अपने स्वयं से साक्षात्कार होता है। वी आर आइडेंटिफाइड विथ आवर सेल्व्स इन दैट मोमेंट। पर होता क्या है जनरली, आप सोते वक्त बहुत कुछ सोचते रहते हैं, पास्ट के बारे में या फ्यूचर के बारे में। तो इस करके क्या होता है, स्लीप में भी आप डिस्टर्ब रहते हैं, बहुत सपने आते हैं। तो जैसे ही सुबह आप उठते हैं, उन सपनों के कारण आपकी मनोस्थिति बिगड़ी हुई होती है ना। तो उससे बचने के लिए हम क्या कोशिश करें? हम ये कोशिश करें कि सोने के पहले हमारा जो बिस्तर है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, हमारा जो बेडरूम है वो बिल्कुल साफ़ सुथरा हो, उसमें हल्की सी कोई खुशबू हो, चाहे वो फूल की हो, अगरबत्ती की हो, ज्योति की हो, किसी भी चीज़ की हो। बेडरूम के अंदर कम से कम मटेरियल्स हो, सामान कम से कम हो, भराव कम हो, ताकि वो ऊर्जा जो रात को आपको मिलने वाली है वो नॉन लिविंग थिंग्स में न समा जाए। चाहिए मुझे, और मेरी ऊर्जा को कौन खा गया? वो टेबल खा गया, वो कुर्सियाँ खा गई, वो टीवी खा गया, पड़ा हुआ सामान खा गया। वो ऊर्जा मुझे चाहिए। नींद में आप कुछ भी नहीं होते, संसार आपका मर चुका होता है, आप भी एक तरह से मर चुके हो। बात समझ रहे हैं? नींद में आप किसी के चाचा होते हैं क्या? आपको होश ही नहीं है दुनिया का। एक व्यक्ति सोया, रात भर सोया, सुबह 4 बजे रवाना हो गया दुनिया से, सोते सोते ही। होता है ना कई बार ऐसा कि साहब वो तो नींद में ही चले गए। वो सुबह 4 बजे नहीं गए, वो तो रात को जब 9 बजे सोए ना तभी चले गए। इसलिए मैं कहता हूँ कि गुरमीत, जब तू रात को सो जाता है ना तो तू मर जाता है। जब तू सुबह उठता है, अगर ईश्वर की कृपा हो जाती है, तू उठता है, तो यू आर ए न्यू गुरमीत। अगर आज मैं नया हूँ तो मैं फिर आज नएपन की तरफ बढ़ूँ ना। क्यों कल की माथा पच्चियों में आज जीऊँ? दिक्कत ये है कि न तो हम स्वयं को जानते हैं और न हम स्वयं से प्रेम करते।
कभी कभी छोटा सा एग्जाम्पल लो, ये गिलास है ना, ये आपके किसी बच्चे से या पत्नी से या पति से हाथ से फिसल करके टूट गया, तो आपने अपनी प्रतिक्रिया में क्या क्या कर डाला? सोचो क्या, मैं नहीं बोलूँगा, सोचो क्या क्या बोलते हो। पर क्या जिनको आप उस टाइम एब्यूज़ कर रहे हो या 10 बातें सुना रहे हो, उस वक्त आपके दिमाग में ये सोच नहीं आई कि मैं प्रेम जिनको गाली दे रहा हूँ इनसे करता हूँ कि एक नॉन लिविंग थिंग से करता हूँ जो टूट गया है? जो टूट गया है, ये गिलास टूट गया है, इसके लिए मैं किसी अपने को गाली दे रहा हूँ, अपशब्द बोल रहा हूँ, गुस्सा कर रहा हूँ। तो वॉज माई लव विथ दिस फिजिकल नॉन लिविंग ग्लास और विथ लिविंग बीइंग माई लव्ड वन? इसलिए मैं कहता हूँ कि तुम्हें ऑब्जेक्ट से ज़्यादा प्यार है, ना अपने से ना अपनों से। फिर कहते हैं जो हम दुखी रहते हैं, मैंने मेहनत करके खरीदा, मैंने मेहनत करके पैसा कमाया था और तुम गाड़ी ठोक लाए। होता है ना ऐसा हमारे साथ, गाड़ी तो ठुक गई और अब ठीक भी करवाओगे कि नहीं, है ना? तो फिर वो बीच में गुस्सा कहाँ से आ गया? कुछ समझ में आ रहा है बाबूजी? कुछ समझ आ रहा है? पॉज देके समझने की जरूरत है इसमें। घटना और आप इसके बीच में पॉज देके समझ, आप लिखते हैं ना, पॉज देके समझने की जरूरत है क्यों आया इसका। मेरा गिलास टूट गया या मेरा मैड जो है वो चाय लेकर के आ रही है 6 कप, किसी कारण से वो फिसली और पूरा का पूरा ट्रे गिर गया, चाय भी डुल गई, कप बसी भी टूट गई, उसको शायद कहीं लगी भी हो, एंड नाउ यू आर डूइंग वायलेंस बाय abusing her with the words from your mouth। तो क्या वो हिंसा नहीं है? संसार में हिंसा होती है, पेपरों में पढ़ रहे हैं, अभी भी कुछ चल रहा है अपने देश और पड़ोसी के बीच में, तो हम बहुत गुस्से में आ रहे हैं। टीवी पर, इंटरनेट पर, ऐप्स पर, सोशल मीडिया पर एक दूसरे को गालियां दिए जा रहे हैं। स्वाभाविक है, वो नेचुरल है, क्योंकि वो अपनी ज़मीन से प्रेम करते हैं, हम अपनी ज़मीन से प्रेम करते हैं, दोनों की ये राष्ट्रभक्ति है जी। तो कहने का सिर्फ अर्थ ये है कि हम हिंसा से बचें। कौन से हिंसा से? भीतर की, अपने माइंड की जो वायलेंस है ना, उसको कम करो। मेरा कोई नुकसान कर गया है जी, मेरा कोई अपना, मान लीजिए आप मेरे बहुत करीबी हैं, मिलने वाले, बात समझ लो, आप मेरे साथ लगभग आप रोज आके बैठते हैं, है ना? हफ्ते में शायद 1-2 बार तो आप आते हैं यहाँ पर, है ना? आप काम मांगते हैं कि ये ज़मीन देखिए, वो प्लाट देखिए, और मान लीजिए मैंने आप पे भरोसा किया और आपने मेरे को कुछ ऐसा प्लाट दिलवा दिया जिसमें मेरा नुकसान हो गया, तो मैं आगे से आप पर विश्वास नहीं करूँगा। मेरे भीतर एक सोर्स जनरेट हो जाएगा कि ये बंदा विश्वास के लायक नहीं है। होगा कि नहीं होगा? है ना? तो दुनिया ऐसे ही चलती है, आप रोक नहीं सकते। आप किसी को धोखा देते हैं तो किसी मंशा से देते हैं, नीयत है ऐसी कुछ। तो ये जितने, मैं इनको इंग्रेडिएंट्स कहता हूँ ऑफ ह्यूमन माइंड,
यह है, सब में है। कोई राजा है किसी देश का, उसके भीतर है पड़ोसी को मूर्ख बना करके मैं इसका राज्य छीन लूं। ये प्रवृत्तियां जब ईश्वर ने इंसान को निर्मित किया ना, तो उसने इंसान को नहीं दी थी, पर इंसान ने द सो कॉल्ड डेवलपमेंट के कारण अपने माइंड का जो इवोल्यूशन प्यूरिटी की तरफ करना था, वो नेगेटिविटी की ओर करके उसको विशालता दे दी। अब आप सोचो, एक नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव माइंड मीन्स एग्जाम्पल्स हम देखें, कहीं आग लगी हुई है तो उसमें जो भी है वो सब जल जाएगा ना। इसी तरह से अगर हमारा माइंड नेगेटिव ही रहता है हमेशा, तो इसमें जो भी आएगा विचार, अच्छा बुरा, आपकी लोगों के प्रति सोच सारी जली हुई ही होगी। That's why I call it mind is a energy. मेडिटेशन से क्या करते हैं? उस एनर्जी के स्वभाव को ट्रांसफॉर्म करने की कोशिश, और उसके दौरान जब हम एक दृष्टा बनते हैं, वॉचर बनते हैं, तो एक पल आता है, उस पल को हम कहते हैं नो माइंड स्टेट, जब कोई विचार भीतर नहीं होता। एंड दैट इज द स्टेट ऑफ अवर नोबल प्योर जेनरस बीइंग। पर वो स्टेट हम 24 घंटे में कितनी बार लाते हैं बताओ? जीवन मिला है ना हमारे को, ये जीवन कोई सजा थोड़ी मिली है, ईश्वर ने गिफ्ट दी। लाइफ इज लाइफ पनिशमेंट? नो, पनिश हम कर रहे हैं अपने आप। मैं तुम्हें मार दूंगा, मैं तुम्हें देख लूंगा, मैं तुम्हारा वो कर दूंगा, ये कर दूंगा। किसी बाहर वाले को नहीं बोल रहे हो, घर वाले को ही बोलते हो आप इतने हिंसक प्राणी हो जीवन में। आज से या तो कहो मुझे कि हम कम से कम अपने घर के भीतर हिंसा नहीं करेंगे। ऊंचा जोर जोर से बोलना, चिल्लाना भी आल्सो वायलेंस। मेड से कब बसी का ट्रे गिर गया, तो 1 सेकंड के लिए रुक जाओ ना, रोक लो अपने आप को, पास। मैं क्या करने जा रहा हूँ भाई? चाय डुलना थी, डुल गई, कब बसियाँ टूट गई, ट्रे फूट गया, वो गिर भी गई। अब देखो, मेरे को चाय तो पीना है, जो गेस्ट आए हैं, पीना है कि नहीं पीना? चाय तो पीना है, फिर बनाना भी है, तो जाके भाई बना के लाओ, इसको छोड़ो, साफ सफाई कर दो। दैट शुड बी आवर रिस्पॉन्स, नॉट द रिएक्शन। कार ठुक गई, आपने बीमा है आपका, आपने जाके कराना ही है। अब दोपहर में ठुकी है, उसके बाद का समय रात तक सोते तक आप स्ट्रेस में हो, आपने अपने आप को भी परेशान कर रखा है, सबको परेशान, और 10 बातें उल्टी सीधी बोले जा रहे हैं जो ठोक के आया। अगले दिन सुबह उठते हो, फ़ोन करते हो कंपनी में, अरे गाड़ी मंगा लेना ज़रा, ठुक गई है। जब पता है मुझे सही करवाना पड़ेगी, पैसे लगेंगे, तो वो हिंसा मैंने क्यों की? मैं इतना वायलेंट क्यों हो गया एकदम से? काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, आपकी वायलेंस के ये 5 सिपा सलार हैं। काम, लस्ट इज आल्सो एनर्जी, सेक्स एनर्जी। ये सेक्स एनर्जी किसी फ्रूट के लिए भी हो सकती है कि आपके यहाँ बच्चे का पैदा होना है,
पर जब ये नेगेटिव हो जाती है तो ये किसी का रैप कर देती है। एंगर एनर्जी, अटैचमेंट की एनर्जी आपके भीतर बढ़ जाती है। मेरे बेटे के लिए मुझे, जब दो भाइयों में बंटवारा होता है तो एक भाई क्या सोचता है, अटैचमेंट एनर्जी जब बढ़ती क्या सोचते हैं, मेरे बेटे के लिए ये प्लाट मैं लूँगा, मैं उसको नहीं दूँगा, और मैं ज़्यादा पैसा लूँगा, मैंने ज़्यादा काम किया। हाउ दिस अटैचमेंट एनर्जी वर्क्स। उस टाइम वो दूसरों का हक भी खा जाती है। एनर्जी के फॉर्म देख रहे हैं ना आप, कितने तरह के। ईगो एनर्जी, अहंकार में आकर के मैं जो मर्जी कर डालूंगा, चाहे उसके कुछ भी रिजल्ट्स। ग्रीड की एनर्जी, जब आपके भीतर अहंकार की एनर्जी बढ़ जाती है और ये तृष्णा में कन्वर्ट हो जाती है तो इंसान अत्याचारी हो जाता है। अक्सर बादशाहों राजाओं में ये होती है। जब आपके भीतर काम की एनर्जी बढ़ जाती है, लस्ट की, ये आपकी तृष्णा बन जाती है, तब इंसान बलात्कारी हो जाता है, रेपिस्ट हो जाता है। जब आपके भीतर गुस्से की एनर्जी, एंगर एनर्जी तृष्णा का भाव ले लेती है, रूप ले लेती है, तो आप किसी का मर्डर कर सकते हो, किसी का कितना बड़ा भी नुकसान हो। जब आपके भीतर अटैचमेंट की एनर्जी तृष्णा बन जाती है तो आप लोगों का छीनना शुरू कर देते हो। ये मेरा है, ये भी मेरा है, किस बात का तेरे को दूंगा। ठीक है। काम, क्रोध, लोभ, और जब ग्रीड की एनर्जी बढ़ गई ना, तो इंसान लोभी हो जाता है, तृष्णा उसको लोभी बनाता है। कई दुनिया में ऐसे लोग हुए हैं जिनमें ऑल द 5 दीज नेगेटिव एनर्जीज वे आर सो पावरफुल, दे रूल द वर्ल्ड। उन्होंने दुनिया पे राज भी किया, खूब मर्डर्स किए, करोड़ों में लोगों को मारा। उनके महलों में, किलों में जो फोर्ट्स होते थे, आप जाएं किसी पुराने फोर्ट में तो वो बताते हैं कि जी ये जो पूरा जगह बनी हुई ना, इसमें बादशाह की रानियां होती थी हजारों में, बिकॉज बादशाह वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ लस्ट एनर्जी, उसको रेपिस्ट बन के रहता था। वह अहंकारी भी होता था, अत्याचारी हो गया। पांचों एनर्जी उसके भीतर काम करती थी। तो इसलिए रविदास जी गुरु ग्रंथ साहब में बड़ा सुंदर कहते हैं कि तुम इंसानों में ये पांचों नेगेटिव एनर्जीज कितनी भरी पड़ी हैं, तुम अब बच कैसे पाओगे। तुम इन्हीं के कारण मारे जाते हो और दुख पाते हो सारा जीवन भी और जीवन के बाद भी। जैसे देखो, एक वो मछली होती है, उसको हमेशा मुंह में कुछ ना कुछ चाहिए, है ना। वो मुंह चलाती रहती है ना पानी में, तो कोई कांटा डालता है उसके आगे आटा लगा के या दूसरा मांस का टुकड़ा लगा, तो उसके कारण, उसकी टंग की तृष्णा के कारण फंस जाती जाल में, ऊपर खींच लेता, मारी गई। तो रविदास जी कहते हैं कि हे मनुष्य, तू जो है, तेरे भीतर तो पांचों एनर्जीज बड़ी राज कर रही हैं, तो तू कैसे बचेगा। और बच नहीं पाएगा तो सारा जीवन दुख में रहेगा।